हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसको अब अपवित्र माना जाने लगा है। ईवीएम ऐसी मशीन है जिसका नाम लेते ही जो सत्ताधारी के लोग हैं वो बौखला जाते हैं, बिलबिला उठते हैं। दोस्तों, याद होगा आपको चुनाव आयोग लगातार ईवीएम की तारीफ कर रहा है और चुनाव आयोग इसके पक्ष में लगातार कई दलीलें देता रहा है कि इससे तेज गति से मतदान होता है, जल्दी से नतीजे आ जाते हैं। चुनाव आयोग ने जो चुनौती दी थी पॉलिटिकल पार्टियों की, उसकी बात करें दोस्तों तो एक बहुत बड़ा चैलेंज मिला है अब चुनाव आयोग को। एक बहुत बड़े भारत के बहुत बड़े इंजीनियर ने चुनाव आयोग को चैलेंज कर दिया है। दोस्तों, उन्होंने कहा क्या है, इस खबर पर जरा आप नजर दौड़ाइए। इन्होंने कहा है कुछ तो गड़बड़ है ईवीएम में। जी हां दोस्तों, ईवीएम में गड़बड़ी की बात एक बार फिर से सामने आ चुकी है। ईवीएम पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं और ईवीएम पर ये सवाल ऐसे समय में खड़े हो रहे हैं जब 5 राज्यों में चुनाव है और अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो कौन है ये शख्स जो चुनाव आयोग को चैलेंज कर रहा है? कौन है, इनकी क्या है शख्सियत, क्या है हैसियत, जानेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप उनका ये बयान सुनिए। इनका नाम है सैम पित्रोदा। नाम तो आपने सुना होगा। सैम पित्रोदा साहब ने किस तरीके से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किया है, वो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग उनके इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ईवीएम को कटघरे में खड़ा करने का इन्होंने काम किया है और ईवीएम एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। चुनाव आयोग बिल्कुल फंस चुका है इस बार। तो दोस्तों आइए देखते हैं सैम पित्रोदा ने क्या कुछ कहा है। कि एज एन इंजीनियर, एज टेक्निकल एक्सपर्ट, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ ईवीएम, क्योंकि हमारे पास ईवीएम मशीन नहीं है। हमें ईवीएम मशीन कोई दे 1 साल के लिए स्टडी करने के लिए, तो हम आपको कुछ कह सकते हैं। डिजाइन समझनी पड़ेगी, आपको सॉफ्टवेयर समझना पड़ेगा, आपको एवरी लिटिल सिग्नल विल हैव टू बी एनालाइज। लेकिन इतना है कि कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं सैम पित्रोदा के बयान पर जाऊं, सैम पित्रोदा की शख्सियत आप जान लीजिए। दोस्तों, सैम पित्रोदा साहब भारत में दूर संचार क्रांति के जनक माने जाते हैं। यूएन के सलाहकार रह चुके हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार रह चुके हैं और एक इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, टेक्नोक्रेट हैं। टेक्नोक्रेट से वो राजनेता बने हैं। और दोस्तों, जिस तरीके से सैम पित्रोदा अब ईवीएम के खिलाफ कूद पड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि अब ईवीएम पर फैसला हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, एक बड़ी बात सैम पित्रोदा साहब ने कह दी है। कहा है कि इसका जो सॉफ्टवेयर है, डिजाइन है, इसमें गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, और तभी जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनाव जीत रही है। इन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईवीएम से चुनाव जीत रही है। एक बार फिर से ईवीएम के मामले पर बुरी तरीके से घिर चुकी है सत्ताधारी पार्टी। दोस्तों, अगर सैम पित्रोदा के बयान पर हम फोकस करें, गौर फरमाएं, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि एज ए इंजीनियर, एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, मैं मानता हूं कि ईवीएम में खामी है, और अगर चुनाव आयोग को लगता है कि मेरी बातें गलत हैं तो चुनाव आयोग मुझे ईवीएम सौंप दे, मैं उसे हैंग करके बता दूंगा, मैं उसे बता दूंगा कि ईवीएम में क्या खामी है। तो एक बहुत बड़ी बात चुनाव आयोग को सैम पित्रोदा ने कह दी है। करारा तमाचा चुनाव आयोग को लगा है दोस्तों। और चुनाव आयोग जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को यह दावत दे रहा था कि आइए ईवीएम में खामी ढूंढिए, अब चुनाव आयोग को एक करारा जवाब मिला है सैम पित्रोदा से। दोस्तों, सैम पित्रोदा साहब बहुत बड़े नेता हैं और एक बड़े इंजीनियर हैं, एक टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। क्या इनके चैलेंज को चुनाव आयोग स्वीकार करेगा? क्या चुनाव आयोग जो अभी तक दलीलें दे रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है, तो क्या इस बयान के बाद चुनाव आयोग सैम पित्रोदा को ईवीएम सौंपेगा? क्योंकि यहां पर एक चैलेंज दे दिया गया है कि लाइए ईवीएम मुझे सौंप दीजिए, मैं आपको बताता हूं कि ईवीएम की डिजाइनिंग में कहां कहां खामी है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ट्वीट सामने आया है, मैं चाहता हूं उस ट्वीट को भी आपके सामने साझा कर दूं। संतोष गुप्ता ने ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के 31 देशों ने ईवीएम का प्रयोग शुरू किया, लेकिन ज़्यादातर देशों ने गड़बड़ी की शिकायत के बाद इसका प्रयोग बंद कर दिया।
इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों ने तो ईवीएम पर प्रतिबंध ही लगा दिया है। फिर भारत की ईवीएम पवित्र कैसे है, ये बड़ा सवाल खड़े किया गया है कि भाई तमाम देश जो हैं ईवीएम बैन कर रहे हैं, वहीं भारत में ईवीएम इतनी पवित्र कैसे हो गई है। दोस्तों एक बहुत बड़ा आंकड़ा भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। संतोष गुप्ता जी लिखते हैं, लोग ठीक कहते हैं, ईवीएम का खेला राज्यों के चुनाव में नहीं बल्कि केंद्र के चुनाव में होता है। वरना जिस तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को केवल 1 सीट मिली थी, उसी तेलंगाना में मोदी लोकसभा की 4 सीट कैसे जीत गए। संतोष गुप्ता जी ने दोस्तों, सैम पित्रोदा जैसे लोग लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। और ईवीएम को लेकर सिर्फ सवाल नहीं, ईवीएम को लेकर गड़बड़ी धांधली की भी खबरें आ रही हैं। ईवीएम की हिफाजत हो रही, शिफ्ट लगाए जा रहे हैं। जो स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम रखी हुई है, वहां पर तमाम जो नेता हैं वो खुद निगरानी कर रहे हैं। और कई ईवीएम में तकनीकी खराबी आई, हमने देखा राजस्थान में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से चुनाव हुआ, तमाम जगहों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी आई। ईवीएम 10-10 घंटे काम नहीं कर रही थी। अब स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम रखी हुई है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि अंदर खाने कुछ गड़बड़ी हो रही, कुछ तार काट दिए गए हैं जिससे वहां पर कुछ अपना सेटिंग करके चुनाव जीत लिया जाए। दोस्तों अगर वाकई ऐसा है तो फिर सत्ताधारी पार्टी को चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर इस तरह से, क्योंकि दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, उसमें सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। ऐसे में आशंका है ईवीएम में गड़बड़ी होने की। और ये मैं नहीं, तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं, बड़े बड़े नेता ये आरोप लगा रहे हैं, चाहे मायावती जी हों, उद्धव ठाकरे हों, ममता बनर्जी हों, तमाम बड़े नेता। एक सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि तमाम तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उन घटनाओं को लेकर चुनाव आयोग जो है मूक दर्शक बना हुआ है। उद्धव ठाकरे तो चुनाव आयोग को यहां तक कहते हैं कि चुनाव आयोग अब भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन गया है। वो सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। ना सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि ईडी, सीबीआई, हर कोई अब बीजेपी का एजेंट बनता हुआ जा रहा है। ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों जिस लोकतंत्र की हम दुहाई देते हैं, अगर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो फिर वो लोकतंत्र कहां है। क्योंकि किसी भी देश का सबसे मजबूत लोकतंत्र वही होता है जहां पर चुनाव के सिस्टम में कभी कोई धांधली ना हो, ना उस पर सवाल खड़े हो। यहां पर तो लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ईवीएम आज से नहीं, 2009-10 से ही सवालों के घेरे में है। याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग 2009 के चुनाव में हारे थे, तब ईवीएम का मुद्दा यहां उठाया गया था जोर शोर से। लेकिन अब वही लोग जब सत्ता में आ गए हैं तो ईवीएम को लेकर चुप हैं, खामोश हैं। ऊपर से ईवीएम की अब तरफदारी कर रहे हैं, और यही तरफदारी चुनाव आयोग भी कर रहा है। दोस्तों चुनाव आयोग लगातार कह रहा है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, जल्दी से चुनाव हो जाता है, काउंटिंग हो जाती है। लेकिन याद करिए, 7 नवंबर को चुनाव हुआ था मिजोरम में, छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को यहाँ पर चुनाव हुआ था। राजस्थान में क्या हुआ? क्या जल्दी से नतीजे आ गए? और क्या वोटिंग जल्दी से हो गई थी? क्योंकि ईवीएम में तकनीकी खामी आई थी, 10-10 घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ा था। मिजोरम में तो मिजोरम के मुख्यमंत्री को वोट डालने के लिए गए थे और वहां पर जैसे ही बटन दबाए ईवीएम ही खराब हो गई। तो इसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी है? क्या सिर्फ तारीफ ही करते रहेंगे कि सैम पित्रोदा जैसे लोगों के जो जवाब हैं, जो चुनौतियां हैं, उसे स्वीकार भी करेंगे? क्योंकि सैम पित्रोदा जैसे लोग दोस्तों कोई मामूली हस्ती नहीं है। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला, या पूरी दाल ही काली है। दोस्तों ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई होने वाली है। वो सुनवाई कब होगी इसकी तारीख अभी नहीं आ रही, लेकिन बहुत जल्द उम्मीद की जा रही है कि इस पर सुनवाई हो जाएगी और बैलेट पर एक बहुत बड़ा निर्णय आने वाला है। एक फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर करने वाला है, जिसको लेकर पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। सीजीआई की तरफ पूरा देश टकटकी लगाए बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि सीजीआई साहब कब ईवीएम पर अपना फाइनल फैसला सुनाएंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर अपना फाइनल फैसला कब सुनाएगा। कब वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग होगी? सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर फैसला क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट बैलेट की बहाली करेगा? क्या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, क्या वाकई
बैलेट से चुनाव हमारे देश में वापस हो पाएगा या ईवीएम ही पवित्र बनी रहेगी? ईवीएम पर लाख सवाल हो, ईवीएम के चरित्र पर लाख सवाल हो, लेकिन ईवीएम यहां पर पवित्र बनी रहेगी। क्या वाकई ऐसा होगा? तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही, और कुल मिलाकर आपसे यही कहूंगा कि आप लोग भी अपनी राय दीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, हर कोई वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए। ईवीएम को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, बैलेट पेपर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और आपको कितनी उम्मीदें हैं कि जो सीजेआई साहब हैं वो ईवीएम पर फैसला जल्दी लेंगे? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।